एक परम ज्ञानी पूछते हैं कि हे तुलसी बाबा, आप तो ज्ञानी हो, ये बताना कि भगवान साकार हैं, निराकार हैं, सगुण है, निर्गुण है, कौन है? ज्ञानी को पता है भगवान क्या है, पता है, लेकिन वो कई बार इम्तिहान लेने के लिए भी, परीक्षा लेने के लिए भी पूछते हैं लोग। बहुत सुंदर उत्तर तुलसीदास जी महाराज देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे घर में अगर 2 मेहमान आएंगे, उम्मीद नहीं थी कि 2 आएंगे, लेकिन अगर 2 मेहमान आ गए तो किसको निकालोगे और किसको ठहराओगे? तुलसी बाबा कहते हैं कि 2 मेहमान आएंगे तो किसको निकालोगे और किसको ठहराओगे? उसने कहा कि कोशिश तो करूंगा कि दोनों को ठहरा लूं घर में, निकालना क्यों? क्योंकि अपमान हो जाएगा। अतिथि देवो भव, क्यों निकालना? तुलसीदास जी महाराज कहते हैं यही तो मैं भी करता हूँ। वो निर्गुण भी है, वो सगुण भी है, वो साकार भी है, वो निराकार भी है। वो जिस रूप में आता है ना, उसी रूप में मैं स्वीकार कर लेता हूँ। वो दोनों है, वो सब में है। विद्वान कहता है कि भगवान साकार कैसे हो सकते हैं? तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, क्या आप ये नहीं मानते कि इस जगत में एकमात्र ईश्वर ही है, उसके अलावा दूसरी कोई सत्ता नहीं है? हाँ, मैं ये तो मानता हूं। तो अगर आप कहते हो कि निराकार वही ईश्वर है, तो साकार के लिए कोई दूसरी सत्ता भी होगी, तभी तो साकार का भी अस्तित्व है ना। एकमात्र ईश्वर ही है, वही निराकार भी होता है और वही साकार रूप भी धारण करता है। जब जरूरत पड़ती है तो साकार रूप धारण करने वाला भी वही होता है। विद्वान आगे कहता है कि चलो ठीक है, तो पूजा किसकी करते हो और कैसे करते हो? तो तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि देखो, मैं सबको स्वीकार कर लेता हूं। जो साकार ईश्वर है, सगुण जो है, उसको मैं अपनी आंखों में बसा लेता हूं। सगुण को मैं अपनी आंखों में बसा लेता हूं। निर्गुण के गुण को मैं अपने हृदय में धारण कर लेता हूं। इसलिए दोनों मेरे साथ ही रहते हैं। वो साकार राम भी मेरे साथ हैं, निराकार राम भी मेरे ही साथ हैं। अच्छा, तो ये बताओ, तुलसीदास जी महाराज से विद्वान पूछता है, ये बताओ दोनों में श्रेष्ठ कौन है, वो साकार या निराकार? उन्होंने कहा कि जैसे एक संदूक में जिसमें सोने चांदी हीरे मोती रखे जाते हैं, हीरे के डब्बे में जैसे 2 पार्ट होते हैं, 2 पल्ले होते हैं, एक नीचे एक ऊपर। और कई बार हीरे के डब्बे भी सोने के बने होते हैं, जो बहुत ही बेशकीमती होते हैं, महंगे होते हैं। लेकिन हीरे के डब्बे में डब्बे का महत्व कम होता है, उसके अंदर बैठा हीरा सबसे ज्यादा बहुमूल्य होता है। मेरे लिए तो वो निर्गुण, निराकार, सगुण, साकार, ये दोनों डब्बे के 2 पल्ले हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में एक हीरा मैं रखता हूं। मैंने तो अपने प्रभु को हीरे की तरह संभाल के रखा है। निर्गुण, निराकार के गुणों को मैं हृदय में धारण कर लेता हूं और साकार सगुण को मैं अपनी आंखों में धारण कर लेता हूं। आंखों से साकार सगुण को देखता हूं। लेकिन आंखों के और हृदय के बीच में एक जगह है जो हमारे होठ हैं, यानी जिह्वा है, जीभ है। इसके ऊपर मैं राम नाम को धारण कर लेता हूं। राम नाम का उच्चारण, राम नाम का महामंत्र को धारण कर लेता हूं। राम नाम का मंत्र धारण कर लेने मात्र से वो सगुण राम, निर्गुण राम दोनों प्रसन्न हो जाते हैं एक ही साथ में। तो प्रेम से बोलिए प्रभु श्री राम की, राम महामंत्र की
यानी तुलसीदास जी महाराज क्या कहते हैं? तुलसीदास जी महाराज हम सभी को कहते हैं, आईना दिखाते हैं कि बहुत ऐसे विद्वान हैं जो सनातन धर्म के ग्रंथों को पढ़कर इन विवाद में भी उलझ जाते हैं कि परमात्मा परमेश्वर निराकार है कि साकार है, सगुण है कि निर्गुण है, उलझ जाते हैं। जबकि स्वयं तुलसीदास जी महाराज कहते हैं वो साकार भी वही है, निराकार भी वही है। आप यहां आए हो आज की कथा में, तो आप आए हो साकार रूप में आए हो कि निराकार रूप में आए हो? किस रूप में आए हैं बाबूजी, माताएं? साकार रूप है। शरीर, यहां पे कितने लोग हैं अपना अपना शरीर लेकर आए हैं? जरा हाथ उठाइए, अपना शरीर लेकर आए हैं। जो शरीर लेकर आए हैं वो हाथ उठाइए। शरीर लेकर आप नहीं आए हैं शरीर लेकर आए हैं। कितने लोग हैं जो शरीर छोड़ के घर पे आए हैं लेके आइल बनी नो। अब एक बात बताई, जब एक कथा में आवे के रहला तो आप योजना बनाए थे ना कथा में जाना है, 1 घंटे पहले, 2 घंटे पहले, सुबह में योजना बनी होगी। पहले योजना कितने लोग योजना बनाए कि आज कथा में जाना है? कितने लोग योजना बनाए थे? मंकेश भैया भी योजना बनाए बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां अपने लिए। अब एक बात बताइए, वो जो योजना बनी थी आपकी कथा में आना है, वो साकार है कि निराकार है? योजना क्या है? योजना का कोई आकार है क्या? प्लानिंग की कोई आकार है क्या? नहीं है। तो योजना निराकार है, सोच निराकार है, प्लानिंग निराकार है, लेकिन वही प्लानिंग के कारण साकार शरीर आया है ना, कि मन को छोड़ के आ गए हैं? वो भी तो लेकर आए हैं ना, तन भी आया मन भी आया। तो आप बताइए, जब हम साधारण मनुष्य भी साकार और निराकार दोनों के साथ चलते हैं, आपने अपने जीवन में घर बनाया होगा, घर बनाने से भी पहले नक्शा तो बनाया होगा ना। घर कैसे बनेगा, कितने कमरे होंगे, नक्शा किसी आर्किटेक्ट से बनवाएंगे अलग बात है, किसी से नहीं बनवाएंगे तो दिमाग में भी तो बना लेंगे ना कि ऐसा ऐसा मेरा घर बनेगा, इतने कमरे होंगे, इतने साइज के कमरे होंगे। तो जो घर बनता है, नक्शा बनता है, वो निराकार है योजना, लेकिन उसी नक्शे के कारण मैया घर भी प्रकट हो जाता है ना एक दिन। होता है कि नहीं? यानी तुलसीदास जी महाराज क्या कह रहे हैं हम सभी को? क्यों विवाद करते हो? ईश्वर साकार है, निराकार है, सगुण है, निर्गुण है, समग्रता से उसको स्वीकार करो ना। वही है, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। देवी भागवत महापुराण में मां भगवती कहती है, दुर्गा माता कहती है, सर्व खलवीद में वाहम नान्य दस्ति सनातनम। ये सारा जगत मैं ही हूं, मेरे सिवा कोई दूसरी अविनाशी वस्तु नहीं है। मां कहती है मुझे तुम कहां पाओगे? मां कहती है तुम्हारी नजरों के सामने जो कुछ भी दिख रहा है, वो नर नारी, वो पुरुष, वो बच्चे, वो नौजवान, वो पेड़ पौधे, वो धरती, अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, जलचर, थलचर, नभचर, जो कुछ भी दिख रहा है सब मैं ही हूं, मेरा ही अनेक अनेक रूप है, मेरे सिवा कुछ भी नहीं है। परमात्मा की जब इच्छा हुई विस्तार करने की, तो अपने ही अस्तित्व को उसने अनेक अनेक भागों में, अनेक अनेक रूपों में उसने बना लिया। वही है, आपको भूख लगेगी तो जो भूख है वो साकार है, निराकार है? भूख, आप भूख देखे हैं बाबूजी? कोई देखा है भूख? भूख देखा नहीं जा सकता, भूख महसूस कर सकते हैं, लेकिन भूख शांत करनी है तो फिर क्या होगा? साकार भोजन चाहिए, चाहिए ना?
पेट में चूहे कूदेंगे तो भोजन चाहिए कि नहीं? रोटी के टुकड़े डालने पड़ेंगे ना, तब चूहे शांत होंगे। कि चूहों को कहेंगे बेटा चूहा जी शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, सोचो तुमको रोटी दे रहे हैं, सोचो तुमको रोटी दे रहे हैं, दूध मलाई खीर पूड़ी पाव भाजी खिला रहे हैं, गोलगप्पे खिला रहे हैं, जिलेबी समोसे खिला रहे हैं, मुंह में पानी तो नहीं आ रहा है? गोलगप्पों के नाम पे तो हमारी माताओं के बहनों के मुंह में पानी आने लगते हैं। गोलगप्पे को खा के अक्सर मैं देखता हूँ कि गोलगप्पे वाले भैया से माताएं कहती हैं, बहनें कहती हैं, भैया थोड़ा खट्टा पानी दो ना। खट्टा पानी ऐसे मांगती है कि पूरे पैसे की कीमत निकाल ले वो एक ही बार में, है ना। तो आप सोचिए, भूख निराकार है लेकिन भोजन साकार है, दोनों मिलते हैं, भूख और भोजन मिले तभी तो तृप्ति होगी ना। ईश्वर भी वही है, वो साकार भी है, निराकार भी है। तुलसीदास जी महाराज क्या कहते हैं? मैं अधूरे राम को स्वीकार नहीं करता, मेरे राम मुझे पूर्ण रूप से चाहिए, वो निर्गुण राम भी मुझे चाहिए, वो सगुण राम भी मुझी को चाहिए, वो निराकार राम भी मुझी को चाहिए और साकार राम भी मुझी को चाहिए। मैं तो पूरे संपूर्णता से राम को स्वीकार करता हूं। लेकिन फिर भी सनातन धर्म के ग्रंथों को पढ़कर अक्सर लोग विवाद करने लगते हैं कि भगवान साकार है कि निराकार है। तुलसीदास जी महाराज आगे कहते हैं बड़ी प्यारी बात, वो कहते हैं छोड़ो इस विवाद को कि वो ईश्वर साकार है कि निराकार है, राम नाम का जाप कर लो ना, तुम्हारी जिंदगी धन्य हो जाएगी। राम नाम कलयुग का आधार है। कहते हैं कि कलयुग में सिर्फ नाम जाप करने मात्र से कल्याण हो जाएगा। जरा सोचिए कि हजारों लाखों वर्षों से हजारों लाखों संत सन्यासी राम का जाप कर रहे हैं और उनके जीवन का कल्याण हो रहा है, साधारण इंसान महामानव बन रहा है। आखिर कारण क्या है? उसके पीछे मर्म क्या है? ऋषि वाल्मीकि जो रत्नाकर थे, जो अनेक तरह के अनैतिक कार्य करते थे, जब देव ऋषि नारद ने उनको राम का मंत्र दिया तो जिंदगी भर तो लोगों को मारे तो राम कहां सुनाई देगा, उनको मारा सुनाई देने लगा। मारा 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 ही जाप करते रहे और मारा मारा जाप करते करते राम को प्राप्त कर लिया और परम ऋषि बन गए, पूजनीय ऋषि हो गए। ये माजरा क्या है? लोग कहते हैं मंत्र को गलत तरीके से कभी जाप नहीं करना चाहिए, अर्थ का अनर्थ नहीं करना चाहिए, लेकिन ऋषि वाल्मीकि ने तो गलत तरीके से जाप किया। प्रभु राम क्या कहते हैं तुलसीदास जी महाराज से कि लंका कांड में इतना स्वाद क्यों आया आपको? स्वाद राम जी को आया था, स्वाद राम जी को आया, यानी कि प्रभु को जो भोग आप लगाते हो ना, वो लड्डू प्रभु नहीं खाते हैं, लेकिन उसका स्वाद वो ले लेते हैं आपके भाव के रूप में। जो भाव जिस भाव से चढ़ाते हो वो भाव प्रभु तक पहुंच जाता है। तो मारा मारा जाप करने वाले वाल्मीकि भी राम तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि भाव पवित्र था, मैं अपने अंदर परिवर्तन लाना चाहता हूं। अब यहां जो मर्म है, इसके पीछे बहुत गहरा जो वैज्ञानिक कारण है इसका, कि राम एक छोटे से मंत्र से, राम कितने अक्षरों से बना है? कितने अक्षर है इसमें? अक्षर कितने हैं? 2? कितने हैं? 2 हैं? 2 हैं? कितने हैं? राम, राम। 2 नहीं 3 है। र अ म, क्या है? र अ, अकार है ना, र अ म, 3 है, 3 अक्षरों से बना है। अब इसके पीछे गहरा मर्म है, बहुत गहरा वैज्ञानिक कारण है। होता क्या है इस जाप को, इस मंत्र के जाप करने से होता क्या है? जब आप र बोलोगे, मेरे साथ एक छोटा अभ्यास करेंगे सभी लोग, सभी लोग करेंगे। थोड़ा राम जी के मंत्र का स्वाद चख लीजिए आज, आपको दिखेगा कि होता क्या है और करता क्या है, ये मंत्र कैसे काम करता है आपके ऊपर। एक साथ जरा र बोलिए, र, मेरे साथ बोलिए, र र, जोर से आवाज मेरे तक आनी चाहिए, बोलिए र, जोर से र र। अब कुछ हो रहा है र में,
र में कुछ हुआ। र जैसा कोई अक्षर पूरे वर्णमाला में है क्या जो कंपन करता हो? क बोलिए, क, ख, ग, घ, अंग और यहां तक बोल दीजिए। किसी में कंपन होता है? किसी अक्षर में, एक में होता है री, उसमें भी र जुड़ा हुआ है कि नहीं? एकमात्र अक्षर र है जिसमें कंपन होता है। र र र होता है, र र र कंपन होता है। ये कंपन कहां होता है? आपने किया र र बोला, कहां कंपन हो रहा है जरा बताइए। र बोलिए, र र र कहां कंपन हो रहा है? कहां हो रहा है? कहां हो रहा है? हाँ, ऊपर। जग उसका नाम क्या है? क्या बोलते हैं? तालु। तालु। बाबूजी के लिए जोरदार तालियां। तालु बोलते हैं अम्मा। र बोलिए, र। कभी बोले हैं र? बोले हैं? नहीं बोले हैं। बकरी को नहीं बुलाए हैं। र बुलाइए बेटा। र आती है वो। दुनिया का हर बच्चा किसी भी भाषा को सीखने से पहले जरूर जीवन में कभी न कभी ये बोलता है। बचपन में आपने भी बोला होगा, सबने बोला होगा। छोटे बच्चों को सुनते होंगे, करते हैं बच्चे, करते हैं, सबने किया। ये कौन सिखाता है उनको? वो कौन सिखाता है? ये बच्चे क्यों करते हैं ऐसा विचित्र काम? अरे वो उनके ब्लूप्रिंट में, उनके नक्शे में भगवान ने डाल दिया है कि तुम जब जाओगे, कोई भाषा नहीं सीखोगे, तब भी तुम करते रहोगे। बच्चे गाड़ी चलाएंगे, साइकिल चलाएंगे, करते रहेंगे। करते हैं कि नहीं? आप लोगों ने भी किया होगा। कितने लोगों ने किया बचपन में? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, ईमानदारी से हाथ उठाइएगा। हाँ, किया है सबने? बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां अपने लिए। अब देखो ये क्यों है? भगवान की शिक्षा में ये शामिल है कि हर बच्चा र बोलेगा, ये करेगा। क्यों? क्योंकि तालु जो है ना, तालु, मस्तिष्क कहां पे है? दिमाग, ऊपर। दिमाग कहां है? ये ऊपर दिमाग है कि नहीं? ये फ्रंटल हेड, ये बैक ब्रेन, ये पूरा का पूरा मस्तिष्क है, दिमाग है। इस दिमाग का जो अंतिम तल है नीचे, ये पूरी खोपड़ी है ऐसे, दिमाग, ब्रेन, माइंड, इसके अंतिम तल, ये अंतिम तल को ही, नीचे के तल को, बेसमेंट को ही तालु बोलते हैं। इस बेसमेंट को ही तालु बोलते हैं। और जैसे ही आपने र बोला, वो जीभ मारने लगती है नीचे के ब्रेन के बेसमेंट को, नींव को हिला रही है। र र र र र र ये बोल के किसी भी चीज को जगाना है। गौ माता को जगाना हो, चाहे सोए हुए बच्चे को जगाना है, चाहे माई को जगाना, चाहे बाबूजी को जगाना है, आप लोग आवाज लगाते हो ना? आवाज लगाकर जगा देते हो। आवाज जब जाती है तो कानों में कंपन होता है और उसी कंपन से इंसान जग जाता है। तो अपने ब्रेन को, अपने दिमाग को जगाने के लिए र नाम के अक्षर से मारता है एक भक्त। इंसान मार मार के उसको जगाता है, जागो जागो जागो। इसलिए र र र र बोलता है। र का संबंध किसके साथ है? र का संबंध सूर्य से है और सूर्य का संबंध बुद्धि से है। र का संबंध सूर्य से है और सूर्य का संबंध बुद्धि से है। जिसका सूर्य प्रखर होता है उसकी बुद्धि तीक्ष्ण हो जाती है, वो बुद्धिमान होता है, वो साधारण इंसान नहीं होता। मंद बुद्धि इंसान भी अगर राम के मंत्र के जाप में र र बार बार बोलेगा तो अपनी बुद्धि को जागृत करने लगेगा। इसलिए इस धरती पर भगवान ने कहा कि प्रत्येक बच्चे को उसकी बुद्धि का ही विकास करना सर्वप्रथम कार्य होना चाहिए। इसलिए भगवान ने वो संस्कार डाल दिया प्रत्येक बच्चे के दिमाग में, और प्रत्येक बच्चा कुछ भी बोलने, माँ और पिताजी भी बोलने से पहले करते रहता है, खेलता है, करता है। वो बुद्धि तेज करने की कोशिश कर रहा है। वो सिर्फ शोर नहीं बचा रहा है, ध्वनि प्रदूषण नहीं फैला रहा है, वो बुद्धि तेज करने का एक्सरसाइज कर रहा है र बोल के।
अपने सूर्य को तेज कर रहा है, प्रखर बना रहा है। इसलिए राम शब्द का राम शब्द का जो है ना, वो आप जब जाप करोगे तो सूर्य आपका निखर जाएगा, सूर्य तत्व जागृत हो जाएगा आपके अंदर से। अब जो दूसरा अक्षर है र के साथ, दूसरा क्या है? क्या है? तभी तो रा बोलते हैं ना, रा। जरा बोलिए, कहां से बोलेंगे? कहां से? गहराई से बोलिए, खूब गहराई से। जैसे हमारे संगीत के साधक होते हैं, आप लोग तान लेते हो। किसका तान लेते हो? करके तान खींचते हो। कहां से खींचते हो? सबसे ज्यादा कहां से खींचते हो? नाभि से। बहुत जोरदार तालियां बजाइए। नाभि से, नाभि से अगर कोई साधक, संगीत का साधक अच्छा गायक बनना चाहता है तो उसको गले से, ओठ से नहीं, नाभि से गाना चाहिए। ये मानते हैं ना? नाभि से जब गाएंगे, नाभि से खींचेंगे तो होगा क्या? नाभि केंद्र है अग्नि का। नाभि केंद्र है अग्नि का, इसलिए तो भूख लगती है तो पेट में आग लग जाती है, क्योंकि नाभि केंद्र है अग्नि का। अब जब बोलेंगे तो आप अपने नाभि को सक्रिय करेंगे। रावण का नाभि केंद्र ही तो बहुत सक्रिय था, जिसके कारण से इतना साहसी, बलवान और इतना बड़ा शासक बना, जिसके नाश के लिए साक्षात प्रभु को आना पड़ा। साधारण इंसान नहीं था, नाभि ही जागृत था, और प्रभु राम ने नाभि पे ही तीर मारा था। आत्मविश्वास, जिसका नाभि केंद्र जागृत हो जाता है उसका आत्मविश्वास बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल हाई लेवल पे चला जाता है। नाभि केंद्र, अगर किसी बच्चे को, किसी नौजवान को अनजान लोगों के बीच में बोलना हो, और जैसे ही खड़ा होते हैं, माइक पकड़ते हैं, पैर हिलने लगता है, हाथ थरथराने लगता है, और जीभ लपलपाने लगती है, या जुबान से बाहर बात, आवाज नहीं निकलती। ऐसा होता है कभी? यानी कि अनजानों के बीच में बोलने से अगर हाथ पैर कांपने लगे तो समझ लेना कॉन्फिडेंस की कमी है। तो उस कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए का उच्चारण किया जाता है, नाभि केंद्र को जागृत किया जाता है। इसलिए राम में शब्द भी आया, यानी आप अपने नाभि केंद्र, अग्नि केंद्र को जागृत करोगे। तो सिर्फ रा बोलने मात्र से सूर्य को जगा लिया, अग्नि को जगा लिया। अब 2 फायर ब्रिगेड, सूर्य भी तेज, आग भी तेज, तो होगा क्या? ब्लास्ट हो जाएगा ना। बहुत आग लगा लोगे तो क्या होगा? चूल्हे में बहुत आग लग जाएगी तो क्या होगा? कढ़ाई बहुत गर्म हो जाएगी तो क्या होगा? सब्जी पकेगी कि जलेगी? जल जाएगी। भगवान राम कहते हैं बैलेंस, यू शुड लर्न हाउ टू बैलेंस। तुम्हें सीखना चाहिए कि जीवन में बैलेंस भी करना है। यानी वीणा के तार को बहुत तेजी से, जोर से कस देंगे तो बेसुरा आवाज निकलेगी, सुर नहीं निकलेगा। ढीला कर देंगे तो आवाज बिगड़ जाएगी, जोर से कस देंगे तो बेसुरी आवाज आएगी। यानी कि आपको बैलेंस के साथ उसको रखना है। इसी को भगवान बुद्ध ने कहा मच्छिम मार्ग। मच्छिम मार्ग, मच्छिम मार्ग का मतलब बीच का मार्ग, एक बैलेंस के साथ। अति किसी चीज की मत करो, अति किसी चीज की नहीं करो। दूध बहुत अच्छा है, बहुत दूध पी लीजिए, लूज मोशन होना शुरू हो जाएगा। होता है कि नहीं? घी बहुत अच्छी है, अब घी ही खा लीजिए, पेट खराब हो जाएगा। अति किसी चीज की नहीं, यानी कि बैलेंस। तो भगवान राम क्या कहते हैं? सूर्य जगा लिया, अग्नि भी जगा ली, लेकिन दोनों को जगाए रखोगे तो गड़बड़ हो सकता है। दुनिया का कितना भी बड़ा कोई सर्जन हो, ऑपरेट करने वाला, सर्जरी करने वाला डॉक्टर हो, चीड़ा फाड़ा लगा देता है, पूरे शरीर में ऑपरेशन कर देता है, लेकिन अंत में क्या ऑपरेशन करने के बाद घाव को खुला ही छोड़ देता है या पट्टी बांधता है? जब पट्टी बांधता है तभी तो घाव भरता है ना। यानी प्रभु राम क्या कहते हैं? आग लग गई, सूर्य तेज हो गया, लेकिन नहीं, इतना ही पे छोड़ दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी।
अब क्या करना, शीतलता भी लाओ अपने अंदर, शीतलता भी लाओ। तो शीतलता के लिए म अक्षर आ गया। म बोलिए जरा, म कहां से बोलते हैं? म बोलिए, म मेरे साथ बोलिए, म कहां से बोल रहे? म से कहां कुछ हो रहा है, कहां हो रहा है? म जब बोलेंगे ना तो यहां से लेकर, यहां गले से लेकर और पूरे सर तक में म का कंपन गूंजता है। म, अब म बोलते हुए मुंह बंद कर लीजिएगा, म बोलते हुए मुंह को बंद, ओठों को बंद कर लीजिएगा, फिर महसूस करिएगा क्या होता है। बोलिए, मम मम मम। कुछ हो रहा है? कहाँ हो रहा है? कहाँ हो रहा है? यहाँ हो रहा है, और कहीं कुछ हो रहा है? यहाँ हो रहा है कंपन, इधर हो रहा है मम, ये पूरा कंपन गूंज रहा है। यहाँ से शुरू है यहाँ तक, बाबूजी, यहाँ से शुरू है यहाँ तक पूरा कंपन होता है। ये म का मतलब होता है, जैसे ही म का उच्चारण करोगे मन जागृत होगा और मन शांत होगा, क्योंकि चंद्रमा, म के उच्चारण से चंद्रमा का तेज बढ़ता है, यानी शीतलता बढ़ती है। आग लग गई सूर्य और अग्नि से, अब शीतलता को धारण करो। शीतलता जब आएगी तो बैलेंस हो जाएगा, शीतलता आएगी तो बैलेंस हो जाएगा। यानी राम मंत्र का जाप जब आप करोगे ना, तो आपकी बुद्धि भी तेज होगी, आपकी अग्नि तेज करके आपकी सक्रियता और शक्ति बढ़ाएगी, लेकिन साथ ही आपके मन को भी शांत कर देगा। राम का मंत्र, जो शांत होते हैं ना, वो बड़े कार्य कर पाते हैं जीवन में। हमेशा याद रखना, आपको अगर लड़ाई भी करनी हो तो जितना ही मन शांत करके लड़ाई करोगे, उतना ही उम्मीद ज्यादा होगी आपके जीतने की लड़ाई में। क्रोधित लोग अगर लड़ाई करते हैं तो हारने की गुंजाइश बहुत ज्यादा रहती है। भारत के कोई भी फाइटर प्लेन के पायलट या दुनिया का कोई भी फाइटर जेट प्लेन, सुपरसोनिक प्लेन जो उड़ते हैं, जिनकी गति ध्वनि की गति से भी ज्यादा तेज होती है, उन पायलटों को एक नसीहत दिया जाता है, एक गाइडेंस होती है। एक फाइटर प्लेन यानी कि लड़ाकू जहाज को उड़ाने वाले पायलट को इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि जब आपको हवाई जहाज फाइटर प्लेन उड़ाना है, उस प्लेन के उड़ाते समय आपको विदिन मिनी सेकेंड्स, एक सेकेंड नहीं, एक सेकेंड के भी आधे से भी आधे सेकेंड में आपको निर्णय लेना होता है कि हवाई जहाज को किस डायरेक्शन में ले जाना है। इतने कम समय का समय मिला होता है, और पायलट से कहा जाता है कि 24 घंटे के अंदर आपको लहसुन प्याज नहीं खाना है। यह इंस्ट्रक्शन होता है। क्यों? जबकि लहसुन प्याज औषधि है, खाना चाहिए, लेकिन प्याज का एक ऐसा गुण है कि वो हमारे केमिकल रिएक्शंस को तेज कर देता है, शरीर के अंदर उग्रता बढ़ाता है प्याज। तो अगर कोई पायलट प्याज खाकर फाइटर प्लेन उड़ाएगा, केमिकल रिएक्शन दिमाग का और शरीर का बहुत तेज होगा, तो मन विचलित ज्यादा होगा, इसलिए शांति में निर्णय नहीं कर पाएगा, और उम्मीद है कि वो उससे कोई गलती हो जाएगी। और करोड़ों का जहाज उड़ा रहा है, जहाज क्रैश कर जाए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन पायलटों को कहा जाता है कि वो जहाज से भी महंगे होते हैं। अनेक जहाज जल जाएंगे, ठीक है, लेकिन पायलट नहीं मरना चाहिए, क्योंकि कई वर्षों की अथक मेहनत के बाद लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद करके एक पायलट को तैयार किया जाता है। तो उसके लिए कंडीशन है कि प्याज खा के हवाई जहाज नहीं उड़ाओगे, फाइटर प्लेन नहीं उड़ाओगे, क्योंकि मन शांत नहीं होगा तो गलत निर्णय आप कर सकते हो। यानी युद्ध क्षेत्र में एक पायलट जा रहा है लड़ाई करने, बम बरसाने जा रहा है, और उसके अधिकारी कह रहे हैं मन शांत करके जाओ, तब तुम अच्छी लड़ाई लड़ोगे, निशाने पे फायरिंग करोगे।
और बेहतर लड़ाई करके जीत कर वापस आ जाओगे, सुरक्षित जीत कर आओगे, लड़ भी लोगे और सुरक्षित आ भी जाओगे। तो आप याद रखना, जीवन में कोई इंसान, बहुत लोग मुझे कहते हैं, मिलते हैं, कहते हैं मुझे बहुत क्रोध आता है, और बड़ा खुश होकर कहते हैं मुझे बहुत क्रोध आता है, बड़ा फक्र करते हैं। उनको ये पता नहीं कि क्रोध आप नहीं कर रहे हो, क्रोध आपसे क्रोध करा ले रहा है, आप तो क्रोध के गुलाम हो। जब कोई इंसान कहता है मुझे क्रोध आता है, तो इसका मतलब क्रोध ही आपका मालिक है। आप मालिक नहीं हो क्रोध के, क्रोध ही आपका मालिक है। कभी क्रोध आए और कह दो कि इस समय नहीं आना है तुम्हें, जाओ कल आना, आज नहीं आना, चला जाएगा क्या क्रोध? अगर चला गया तो आप मालिक हैं, और नहीं गया तो क्रोध ही मालिक है आपका। बहुत लोग पछताते हैं, कहते हैं कि मैं ये काम नहीं करना चाहता था, क्रोध के कारण से कर दिया। यानी काम कराने वाला क्रोधी तो है ना, तो आप स्वयं को मालिक कैसे समझते हो? कहो ना कि मेरा मालिक मेरा क्रोध है, मेरा मालिक मेरी वासना है, मेरा मालिक में लालच है, ईर्ष्या है, द्वेष है, इसने मुझसे ये काम करा लिया। जब भगवान श्री कृष्ण ने समझाया था दुर्योधन को कि क्यों लड़ाई कर रहे हो, क्यों अन्याय अनर्थ कर रहे हो, क्यों अपने कुल खानदान का नाश करा देना चाहते हो, तो दुर्योधन एक बड़ी अच्छी बात कहता है सब जानता हूं हे वसुदेव, ये सब जानता हूं, ये सारी बातें जो कह रहे हो ना ज्ञान की, ये सब जानता हूं, लेकिन मेरे अंदर एक देव रहता है, मेरे अंदर एक देव रहता है, वो मुझसे गलत काम करा लेता है, मैं करना नहीं चाहता। मेरे अंदर एक देव रहता है, वो मुझसे काम करा लेना चाहता है और करा लेता है। जानता है कि मैं गलत कर रहा हूं, फिर भी रोक नहीं पाता अपने आप को। वो देव कौन है? जिसको वो देव कह रहा है वही उसके विकार हैं, वही उसकी त्रुटि है, वही क्रोध है, वही ईर्ष्या है, वही द्वेष है, वही लालच है। वो कहता है उसने अपने विकारों को ही देवता बना लिया है, जिसके कारण से दुर्योधन 99 भाइयों को नहीं मरवाता है। दुर्योधन के अंदर की विकृति है, विकार है, उसकी बुराइयां हैं, उसने ही दुर्योधन को भी मरवा डाला और 99 भाइयों को भी मरवा डाला, और अंत में माता पिता को जंगल की आग में जला डाला। तो आप देखिए दुर्योधन का मालिक कौन है, उसके अंदर के विकार या स्वयं दुर्योधन। लेकिन दुर्योधन को जिंदगी भर भ्रम बना रहा कि मैं ही मालिक हूं। तो प्रभु राम के यह महामंत्र कहता है कि आप भी अगर जाप करोगे ना, जब भी जाप करो, जब भी एक बार थोड़ा सा जाप करें, इस मंत्र का जाप एक साथ करें, थोड़ा रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठ जाए, 2-4 बार करके थोड़ा सा इसका अभ्यास कर ले। घर में आप करिएगा, रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठ जाए शांति से, बहुत बढ़िया। हाँ, एक साथ आंखों को बंद कर लीजिए, मेरे साथ करेंगे, आंखों को बंद कर लीजिए, सीधे होकर बैठ जाइए। वैसा ही बोलना है, र अ म, महसूस करना है, तीनों अक्षर मैं बोल रहा हूं एक साथ में। शुरू करते हैं। र धीरे से हाथों की मालिश करते हुए आंखों की मालिश करें और चेहरे की मालिश करें। धीरे धीरे आंखों को खोल लें। ऐसा जाप तीनों अक्षर को एक साथ में मिलाकर करेंगे तो कुछ अलग अनुभूति हुई। किसी को अलग अनुभूति हुई इस जाप को करने से? कितने लोगों को हुई? हाथ उठाइए। लंबे समय तक करके देखिए इस अभ्यास को, आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन होगा। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री राम की जय, बाके बिहारी लाल की जय, और आप सभी की जय।